तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेंडल के लॉज के बारे में बात किया है ना। क्या क्या बात किया हमने बात किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, ठीक है, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन के बारे में और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग देखे थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने दोनों लॉज को बताया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, है ना। और थर्ड जो था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस में गया था। डोमिनेंस में हमने उसके टाइप्स देखे थे, एक देखा था कंप्लीट डोमिनेंस, है ना, जब जीन कंप्लीट डोमिनेंट होते हैं दूसरे जीन के ऊपर, ठीक है ना। और असॉर्टमेंट सिग्रीगेशन में हमने क्या देखा था कि ब्लेंडिंग नहीं होती है, मिक्सिंग नहीं होती है ना। सेकेंड जनरेशन में वो क्या कर सकते हैं, एज अ डोमिनेंट कैरेक्टर वो शो कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहा था हमने कि सारे जो जितने भी एलील्स होते हैं सबकी अपनी इंडिपेंडेंसी होती है, वो किसी के साथ मिलकर जरूर क्या कर रहा है, कोई ना कोई कैरेक्टर शो कर रहा है, लेकिन वो भी मिक्स नहीं हो रहा है और मिक्सअप कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक। ये हम लोगों ने बात की थी। हमने एलील्स के बारे में जाना था, है ना, कि एलील्स क्या होता है एलील्स भाई, फॉर्म्स ऑफ जीन, एक ही तरह के एलील्स जो होते हैं, एक ही तरह के कैरेक्टर लिए हुए, जो एक जीन जिसका कोई कैरेक्टर होगा, जैसे आई कलर ले लिया था हम लोगों ने, है ना, तो जितने कलर होते हैं आई के वो सारे उसके फॉर्म्स है, एंड दैट इज कॉल्ड एलील्स। और एक व्यक्ति में दो ही हो सकते हैं, है ना। चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। लेकिन मेंडल ने कब किया था एक्सपेरिमेंट भाई, कब किया था, 1856 टू 1863 इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और ये तीनों लॉ क्या किए, लॉ दिए, है ना। और 1865 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, इसको पब्लिश किया था, ठीक है, पब्लिश किया था किसको, अपने लॉज को। लेकिन 65 टू 1900 तक इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, नो रिकॉग्निशन, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, हाँ इनकी डेथ भी हो गई उस वक्त, ठीक। क्यों नहीं मिला, क्या कमी रह गई थी, ठीक, क्या कमी रह गई थी, व्हाट इज द रीजन कि इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी इनको नहीं मिला। इन्होंने जो टर्म लिखा ना फैक्टर, जिसको आज हम लोग जीन के नाम से जान रहे हैं, इसका वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। उन्होंने बात किया कि हाँ एक फैक्टर है जो क्या कर रहा है, कैरेक्टर को इनहेरिट कर रहा है ना, कैरेक्टर इज इनहेरिटेड बाय फैक्टर, ऐसा उन्होंने बोला, लेकिन उसका वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, है ना। तो क्या हो गया भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर हैज नो फिजिकल प्रूफ, ठीक है, कोई भी फिजिकल प्रूफ उनका नहीं था, है ना, कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं था उनका, ठीक। दूसरा क्या हुआ, जो इन्होंने बात की थी लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में कि जीन्स ब्लेंड क्या होते हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं, है ना, ब्लेंडिंग नहीं होती है, जबकि हम लोगों ने क्या देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, हाँ दोनों मिक्स हो जाता है, दोनों नहीं, इनकम्प्लीट में 50-50 नहीं था, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि हल्की ब्लेंडिंग तो दिखती है ना। तो जो इनका कॉन्सेप्ट था किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग इन सिग्रीगेशन इज नॉट एक्सेप्टेड, कि ऐसा हमेशा तो नहीं हो रहा, ये एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक, ब्लेंडिंग को नहीं एक्सेप्ट किया गया। और क्या नहीं हुआ, और क्या कमी रह गई थी इनकी, हाँ और क्या कमी रह गई थी इनके, यस, इनका जो मैथमेटिकल टर्म था एक्सप्रेस करने का, वो जमाना ऐसा था जहां बायोलॉजिकल टर्म में आप किसकी बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल टर्म की, ये उनकी सोच से परे था, ठीक है ना, कि बायोलॉजिकल टर्म में मैथमेटिकल टर्म क्या कर रहा है ना। तो मैथमेटिकल टर्म इज दैट टाइम not accepted in biology,
है ना। और अब तो हम एक पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं मैथमेटिकल स्टैटिक्स, ठीक है, बायोलॉजी में। तो ये 3 मेन रीजन थे जिसकी वजह से इनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, ठीक है ना। 3 मेन रीजन थे जिसकी वजह से नहीं मिल पाया। इसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, ठीक है, डीवेरिस आफ्टर 1900, है ना। आफ्टर 1900 क्रोमोसोम्स का जो माइक्रोस्कोप था वो थोड़ा सा हाईली आ गया भी, है ना। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज तो 1932 में हुई, और भी देर से हुई, लेकिन थोड़ा सा माइक्रोस्कोप क्या हो गया, और अच्छा हो गया, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर था क्रोमोसोम का वो ज़्यादा क्या होने लगे भाई, स्टडी करना उनका थोड़ा सा आसान हो गया, अच्छे से दिखने लगा। तो डिवेरिस थे, कॉरेंस थे और टेस्चर मार्क थे। इन्होंने क्या किया, फिर से स्टडी किया। अब क्रोमोसोम काफी क्लियर हो गए थे, है ना। तो इन्होंने मेंडेलियन जो एक्सपेरिमेंट थे उस पर क्या किया भाई, थोड़ा सा स्टडी किया, है ना, रिसर्च किया, और बहुत हद तक उन्होंने उसको करेक्ट पाया, ठीक है। बहुत हद तक इन्होंने क्या किया, इसको करेक्ट पाया, ठीक है। तब जाकर फिर आया क्या, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तब जाकर के आया, क्रोमोसोमल थ्योरी दी गई। उसके बाद की क्रोमोसोम से रिलेटेड जो फैक्टर की बात कर रहे हैं मेंडल, एक्चुअली में वो क्या है, क्रोमोसोम से रिलेटेड है, और उसमें क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसा इन्होंने बताया भाई, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताते हुए, है ना। क्या वो ऑन नहीं है, क्या ऑन है ना, ठीक है। तब अब क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। इतनी बातें हो गई क्लियर, क्यों भाई मेंडल के जो लॉस थे उनको रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला, है ना। थोड़ी सी बात करते हैं क्रोमोसोम की, बाकी तो हम लोग आगे। आप लोगों ने माइटोसिस मियोसिस देखा, सुना है ना, पढ़ा भी है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने 11th में बहुत डिटेल पढ़ा हुआ है, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने बात किया था, कुछ टर्म्स होते हैं ना, कुछ टर्म्स होते हैं जैसे क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर। सब क्लियर है? चलो हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलो ह्यूमन बीइंग को लेके समझते हैं। ह्यूमन का जो क्रोमोसोम नंबर है कितना है, 46 है, मतलब ये है 23 पेयर्स में, ठीक है। इस 23 में 22 है क्या, ऑटोजोम्स, और 8 क्या है, मतलब एक पेयर क्या है, 22 पेयर, एक पेयर क्या है, 6 क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें से XX हो गया आपका फीमेल का, और XY हो गया क्या, मेल का, ठीक है, XY हो गया मेल का। मतलब क्या, 22 पेयर्स में है, और फीमेल में 23 भी पेयर्स में है ना। लेकिन मेल में 23 वाला पेयर में नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। अब ये जो पेयर्स में होते हैं, ठीक है, ये जो पेयर्स में होते हैं एक्चुअली कहाँ से आए हैं, हम लोगों ने गैमेट्स पढ़ा है कि 23 आते हैं मदर से, 23 आते हैं फादर से, ठीक है। और दोनों क्या करते हैं, एक साथ मिलके उनकी पेयरिंग होती है, ठीक है ना। तो ऐसे तो जब हम लोग नॉर्मल सेल है, ठीक है, जब नॉर्मल सेल है, इसके न्यूक्लियस में
ठीक है। इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है भाई, पूरा उलझा हुआ कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत उलझा हुआ, बहुत उलझा, ठीक। जब सेल क्या है, नॉर्मल है, डिवीजन के फेज में नहीं है, ठीक है ना। जब ये डिवीजन के फेज में नहीं है, दैट टाइम इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक। दैट टाइम जब ये डिवीजन के फेज में नहीं है, उस वक्त हम लोग इसको कहते हैं क्रोमैटिन। जब कोई सेल डिवीजन में जाता है, ठीक, तो सेल भी दो तरह के हैं भाई, है ना, सेल भी दो तरह के हैं। क्या क्या है, सोमैटिक सेल है हमारे पूरे बॉडी का सेल जो माइटोसिस डिवीजन करता है, ठीक है। क्या सेल भी दो तरह के हैं ना, एक सोमैटिक सेल है, हमारे बॉडी के पूरे सेल क्या हो गए, सोमैटिक सेल हो गए। ये माइटोसिस डिवीजन करता, पढ़े हो ना, अभी तो बोला आप लोगों ने पढ़ रखा है। और जो जर्म सेल होते हैं हमारे, जर्म सेल किसको बोलेंगे, एग इन फीमेल, स्पर्म इन मेल, दैट इज द जर्म सेल, गैमेट्स, ठीक है ना। इसका डिवीजन हो जा जो होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है। कॉन्सेप्ट है यार, है ना। क्यों भाई, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस तो दोनों ही में डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर एक सेल का क्रोमोसोम नंबर 2n है तो आफ्टर डिवीजन जो दो सेल बनेंगे, इसका भी 2n होगा, इसका भी 2n होगा। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि अगर ये 2n है तो ये पहले क्या बन जाएगा भाई, हैप्लॉइड बन जाएगा। पढ़ा ना आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, कौन सा, और फिर जो ये दो डिवाइड करेंगे ये भी n नंबर के रहेंगे। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, माइटोसिस और मियोसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। और मियोसिस जो है वो डबल फेज में जा रहा है ना, डबल फेज में, मियोसिस 1 मियोसिस 2। उसमें भी मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 होता है, डिवीजन याद है, डिवीजन के सारे फेजेस याद है आप लोगों को, हाँ, सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या क्या फेज है भाई, सबसे पहले तो दो ही फेज हैं, ठीक है। एक डिवीजन फेज है और इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेज, इंटरफेज बोलते हैं ना जी, हाँ, जो 3 भाग में डिवाइडेड है, G1, S एंड G2, और ये M फेज कहता है माइक्रो, है ना, डिवीजन फेज को, ठीक है। तो जब अब ये देखो, अब क्या, जब सेल डिवीजन की ओर जाएगा, जब सेल डिवीजन की ओर जाता है तो वो G1 फेज से गुजरता है, उसके बाद वो S फेज में जाता है। S फेज को सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। क्यों, यहाँ पर जो डीएनए है ना उसका रिप्लिकेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अब आपको 2 सेल चाहिए भाई, 2 सेल में डिवाइड होना, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ जो क्रोमोसोम्स नंबर है उसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, ठीक है। डिवाइड करने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ जितने डीएनए हैं तो वो अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन। आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि कैसे होता है डीएनए का रिप्लिकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपनी कॉपीज बनाते हैं ये, ठीक, अपनी कॉपीज बनाते हैं और फिर आधा आधा बढ़ जाते हैं माइटोसिस में, ठीक है। माइटोसिस में क्या हुआ, आधा आधे बढ़ गए। लेकिन मियोसिस में क्या करेंगे, ये भाई कॉपी तो बनाएंगे लेकिन कुछ अलग चलेगा, इनका कुछ अलग चलेगा, क्योंकि ये जर्म सेल का चल रहा है, कुछ अलग चलेगा। चलो, तब ये जब डिवीजन के फेज में जाएगा, जब ये डिवीजन के फेज में जाता है तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं, ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। जब डिवीजन के फॉर्म में जा रहे हैं तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक। तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब क्या है कि जब ये डिवीजन में जाएगा, ठीक, जब ये डिवीजन में जाएगा, है ना, तो ये क्या करेगा, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ऐसे करके हम लोग दिखाते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है भाई, एक क्या है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, मान लो ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये क्या करता है, रिप्लिकेट करेगा,
ठीक, ये रिप्लिकेट करेगा, ये अपनी एक कॉपी बनाएगा ऐसे बगल में अपने, ये अपनी एक कॉपी बनाएगा ऐसे बगल में, ये अपनी एक कॉपी बनाएगा, जितने क्रोमोसोम है सब अपनी अपनी कॉपी बनाएंगे, ठीक है ना, सबके सब अपनी अपनी कॉपी बनाएंगे। तो ये जो एक सिंगल क्रोमोसोम है इसको हम लोग कहते हैं क्या, क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमैटिड। और जब ये अपनी ही कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाया है ना, और ये अटैच हो जाता है एक जगह से जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक, और ये जो अपनी ही कॉपी बनाया है जिसको हम लोग कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर, क्लियर। अब ये जो अपनी ही कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है तो इसमें जितने भी जीन के सीक्वेंसेस होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, इसके जितने भी जीन्स होंगे, अब दोनों में एलील्स है ना, एक ही जीन इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में ही है, तो ये अपना ही एकदम कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है ना, मतलब कि अगर इसमें ए है तो ये भी ए ही बनाएगा, अगर इसमें स्मॉल ए है तो ये भी स्मॉल ए ही बनाएगा, ठीक है, वैसा ही कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, ठीक। तो क्रोमैटिड हो गया और सिस्टर क्रोमैटिड हो गया, ठीक। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम जब ये क्रोमोसोम का आ रहा है, यहाँ जब आ गया ना, ये गैमेट्स है, ये गैमेट्स सॉरी मतलब फीमेल का एक गैमेट होगा, मेल का एक गैमेट होगा, ठीक है ना, फीमेल जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है तब फीमेल का एक गैमेट है और मेल का एक गैमेट है, पहुंचा भाई कहां पर पहुंचा, तो एक सीक्वेंस, एक क्या कहां से आया, मदर से आया, एक कहां से आया, फादर से आया, ठीक है, ये दोनों में काफी सिमिलैरिटी होगी, ये पेयर्स बनाएंगे अपने, जैसे हम लोग बोले अभी 23 पेयर्स हैं तो सब अपने अपने पेयर्स के साथ अरेंज हो जाएंगे। जब ये अपने पेयर्स के साथ अरेंज, मतलब कि अगर इसमें आपके आई का कलर का जीन है तो इसमें भी आई के कलर का जीन होगा, ठीक है। अगर इसी जीन पे, अब हर क्रोमोसोम पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर के जीन हो, हमारे पास तो हजारों कैरेक्टर है ना, तो एक ही जीन पे दूसरा कैरेक्टर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा भाई, तो ये क्या कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। तब ये एक मदर से आया है और एक फादर से आया है और उसने क्या किया, अपनी पेयरिंग की है, पेयरिंग कर रखी है, इसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम हम लोगों को हर टाइम दिखेगा, मतलब ये हमेशा ही पेयरिंग में होगा, है ना, ये हमेशा ही पेयर्स में ही रहेगा, है ना, चाहे वो झावर चाहे वो जैसा भी रहे, ये हमेशा पेयर्स में। लेकिन ये कब अपीयर होगा भाई, क्रोमैटिड्स कब अपीयर होंगे, जब सेल डिवीजन होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। हाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या, ये हमारे में हमेशा ही है, क्योंकि एक कॉपी आई है मदर से, एक कॉपी आई है फादर से, इन्होंने अपनी पेयरिंग कर रखी है, दिस वन इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और ये क्रोमैटिड का फॉर्मेशन कब हो रहा है भाई, ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं डिवीजन करने के लिए, ये डिवीजन करने के लिए नहीं कॉम्प्लीमेंट्री बनाए हैं, है ना, यहाँ डिवीजन नहीं चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, हाँ जी बिल्कुल अलग है। ये आया मदर से, ये फादर से आया, ये आपका आ गया, ठीक है, इसकी पेयरिंग हो गई। अब जब इस सेल को डिवाइड करना होगा, इस सेल को डिवाइड करना होगा तो वो इसमें जाएगा ना, ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा ना, हाँ, और फिर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से सब में वही वही क्रोमोसोम गए, वही वही पेयर्स गए, वही वही जीन के वाले सीक्वेंस के क्रोमोसोम गए। आई बात समझ में, आया डिफरेंस समझ में आप लोग को आया। होमोलोगस क्रोमोसोम तो बन गए पहले ही, है ना, अब हमारे सारे सेल्स में तो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, एक मदर के हैं एक फादर के हैं, है ना, अपनी पेयरिंग कर रख रही है इन्होंने, साइज में सीक्वेंस में सब सेम है लगभग, ठीक है ना। थोड़ा सा कोई कैरेक्टर ऊपर नीचे हो सकता है, दूर हो सकता है, नज़दीक हो सकता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे ये दूर और नज़दीक का भी खेल है ना, लिंकेज अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो ये बात हो रखी है। अब इनकी क्या होती है भाई, ये जब कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं, अब जब मान लो मियोसिस की बात है, जर्म फॉर्मेशन हो रहा है, तो तब ये कैसे डिवाइड करते हैं, और जब माइटोसिस हो रहा तब जब ये माइटोसिस हो रहा तो बिल्कुल इजीली ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बनाए अपने सिस्टर क्रोमैटिड बनाए हैं ना,
हाँ, उसके बाद क्या होता है भाई, ये कब हो रहा है, ये कब हो रहा है, हाँ डिवीजन की बात कर ले हम लोग थोड़ा सा, कौन कौन सा फेज होता है, चलो बोलो जल्दी जल्दी। हाँ अरे जीवन हो गया भाई। हाँ हाँ, प्रोफेज, प्रोफेज, एनाफेज पहले, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है, और टेलोफेज। तो प्रोफेज में क्या होगा, ये अरेंज होंगे, सीधा हो जाएंगे, ठीक, अरेंज हो जाएंगे अपनी कॉम्प्लीमेंट, जब वो इसमें घुस गए हैं वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बना देंगे, ठीक। मेटाफोज फेज में क्या होगा, मेटाफेज में क्या होगा, यहाँ पर एस्ट्रल रेज आ जाते हैं, है ना, सेंट्रोमियर्स डिवाइड हो जाता है और एस्ट्रल रेज अपीयर हो जाते हैं, याद आ रहा है कुछ। और ये जो क्रोमोसोम्स बने हैं अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ ऐसे इक्वेटर में क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं, ठीक ठीक, इक्वेटर में क्या हो गए, ये अरेंज हो गए, अपना अपना कॉपी बनाए हैं ना, सबका सब अपनी अपनी कॉपी बना रखी है सबने, ठीक है। अब एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, हाँ हाँ, ये जो एस्ट्रल रेज है ये दोनों ओर से सेल को क्या करने लगता है, खींचने लगता है। जब ये खींचने लगता है तब ये क्या होता है भाई, खींचने लगता है तो ये बीच से आधे आधे टूट जाते हैं, है ना, ये सेंट्रोमियर से अलग हो जाते हैं। हाँ, अपनी कॉपी तो बनाए रखी है इन्होंने, एक इस साइड आ जाता है और एक इस साइड चला जाता है, ठीक, एक साइड चला जाता है। अब टेलोफेज में क्या होगा, ग्रुप्स फॉर्मेशन होंगे, आगे टेलोफेज में ग्रुप्स के फॉर्मेशन होंगे ना, इस तरह से। लेट एनाफेज में क्या होगा, यहाँ पर एक इसका क्रोमोसोम चला गया, यहाँ पर इसका क्रोमोसोम हो गया, ये एस्ट्रल रेज डिसअपियर होने लगा। अब ये पूरा का पूरा क्या हुआ, डिवाइड होकर अलग अलग सेल बन गए और फिर से आ गया भाई न्यूक्लियस, फिर से अरेंज होने लगा और ये एस्ट्रल रेज वगैरह डिसअपियर हो गए और ये क्रोमोसोम जो भाई अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाया अलग अलग हुआ, दो सेल में बढ़ गया, ठीक, बिल्कुल इजी। रेस्ट फेज यहाँ पर गुजरता है जब डिवीजन के बाद जीवन फेज में हम लोग जाते हैं ना, तो भाई चेकिंग होती है सेल की कि सेल ठीक से डिवाइड किया है या नहीं किया है। G0 फेज याद है, हम लोग ने पढ़ा था भी, इसी में G0 फेज आता है ना, इसी में G0 फेज। अगर यहाँ डिवीजन में कुछ गड़बड़ी हुई है, अगर गड़बड़ सेल बन गया है, अगर डिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया है और उसकी चेकिंग नहीं होगी और वो फिर डिवाइड करेगा, तो एक खराब सेल दूसरा भी दो खराब सेल ही बनाएगा, फिर दो चार बनाएगा, चार। कैंसर के केस में यही होता है, ठीक है ना, जो कैंसर के केसेस होते हैं इसमें यही होता है। क्या होता है भाई, ये इनकी चेकिंग, ये G0 फेज जो होता है ना खत्म हो जाता है, इनकी चेकिंग पावर खत्म हो जाती है, तो फिर वही जो गड़बड़ी आई थी सेल में वही क्या होने लगता है, बार बार डिवाइड करने लगता है, इसलिए वो बहुत जल्दी क्या करता है, बहुत जल्दी ग्रोथ होता है फिर उसका। तो यहाँ पर G0 अरेस्टेड फेज है, यहाँ पर चेकिंग होगी तब जाएगा डिवीजन के लिए, अच्छा से डिवाइड किया तब जाओ भाई रिप्लिकेट करो। यहाँ भी फिर G2 में भी आएगा, G2 में भी चेकिंग होगी, अच्छे से रिप्लिकेशन हुआ या नहीं हुआ है, उसके बाद फिर ये डिवीजन में जाएगा। डबल दो जगह चेकिंग होती है, ठीक है ना, कि कहाँ ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से क्या होता है, सेल डिवाइड कर जाते हैं और दो भाग में बढ़ जाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे क्रोमोसोम का कि हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, है ना। मियोसिस में कुछ अलग होता है, मियोसिस में ये जो प्रोफेज 1 है ये थोड़ा लंबा खींचता है ना, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, याद आ रहा, पैकाइटीन, हाँ याद आ रहा है। चलो उसको हम लोग आगे देखते हैं, वो अभी हम लोग लिंकेज में देखेंगे कि कैसे। अब ये देखो, ये तो अपना ये बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री बनाया और फटाफट अलग हो गया, खत्म बात। लेकिन वहां पर क्या होता है, दो बार क्या हो रहा है ना। प्रोफेज 1 में क्या ऐसा खेल खेला गया, वहां पर सिर्फ ये दो नहीं वहां 4 बन जाते हैं, टेट्राड स्टेज आ जाता है, वहां 2 नहीं बनते वहां 4 बन जाते हैं, तभी तो n डिवाइड होता है ना। चलो इतना क्लियर। चलो होमोलोगस क्लियर हो गया, एक मम्मी से मिल रहा है एक पापा से मिल रहा है, सबकी अपनी अपनी पेयरिंग होमोलोगस। हेट्रोलोगस जैसे कि x और y हेट्रोलोगस है, x और y क्या है, हेट्रोलोगस है, अलग अलग है, दोनों एक जैसा नहीं है, बाकी सारे के सारे होमोलोगस है, ठीक। सेंट्रोमियर समझ में आ गया कि जहां पर ये अटैच रहेंगे, इतनी बातें आ गई समझ में, है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं
कि क्रोमोसोमल थ्योरी, अब क्रोमोसोम की खोज तो हो गई है ना, ये सारे डिवीजन का भी पता लग गया। अब क्या हुआ, अब मेंडल के लॉ का क्या हुआ? चलिए, मेंडल को कहा जाता है क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना, इसलिए क्योंकि ये जीन का कॉन्सेप्ट ही, भले ही उन्होंने फैक्टर कहा हो इसको, लेकिन लाने वाले तो वही थे कि कुछ तो ऐसा है ना, कुछ तो ऐसा है जो कि क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, कैरेक्टर्स को लेकर के ट्रांसफर हो रहा है, एंड ही गिव द नेम फैक्टर। ठीक, अब देखो, अब एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है ना, एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था टीएच मॉर्गन। क्या नाम था? टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन, इसको टीएच मॉर्गन भी आप लोग बहुत जगह लिखा हुआ पाएंगे, ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, हाँ ये होगा, इन्होंने क्या किया, इनको कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मेंडल ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, लेकिन इन्होंने इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया इस क्रोमोसोम को लेकर के कि इनको कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है। प्लस और भी इनको एक नाम दिया गया है फ्लाईमैन, इनको और एक क्या नाम दिया गया, फ्लाईमैन। क्यों भाई फ्लाईमैन? क्योंकि इनके अधिकतर एक्सपेरिमेंट किस पर थे, हाँ फ्रूट फ्लाई पे, फ्रूट फ्लाई, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, इस पर काफी एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसका नाम क्या है फ्रूट फ्लाई का, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। ये इस थ्योरी को क्या करने के लिए भाई, कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो क्रोमोसोम की बात हो रही है वो एक्चुअली में वही कैरी करता है क्या, जेनेटिक कैरेक्टर, है ना। ये थ्योरी क्यों दी गई, इसकी इनका एक्सपेरिमेंट क्या क्यों था, टू आइडेंटिफाई दैट क्रोमोसोम कैरी जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया, क्या किया इन्होंने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन इनसे पहले ना दो साइंटिस्ट और थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रखा था, ठीक है। कौन कौन थे, बोवेरी एंड सटन, है ना, बोवेरी एंड सटन, बोवेरी एंड सटन। बोवेरी ने सी अर्चिन पे बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे, सी अर्चिन पे, ठीक है, सी अर्चिन, ये समुद्र में पाया जाने वाला एकाइनोडर्माटा का ग्रुप का एक ऑर्गेनिज्म है। और सटन ने किस पे किया था, हाउ क्या बोलती हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्रास ऊपर पे, ठीक है, ग्रास ऊपर पे इन दोनों ने बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, कर रहे थे। और ये क्या कर रहे थे, ये जो मेंडेलियन थ्योरी है और जो सिग्रीगेशन की बात थी ना, वो ब्लेंडिंग वाली, इन सबको मिक्स करके कुछ ना कुछ ये कंक्लूजन निकाल रहे थे, ठीक है, इनका कंक्लूजन चल रहा था, ये इस पर ये एक्सपेरिमेंट करके निकाल रहे थे। पर बाद में इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स बोल दिया गया मॉर्गन को, कि मॉर्गन ने बहुत सारी चीजें बता दी,
ठीक है, बहुत सारी चीजें बता दी, क्या क्या किया इन्होंने। पहले ये हम लोग जानते हैं कि वाई फ्रूट फ्लाई, वाई फ्रूट फ्लाई, है ना, क्यों भाई फ्रूट फ्लाई पे एक्स पे जैसे हम लोग बात किया था कि पी पर क्यों, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, लाइफ स्पैन ऑफ फ्रूट फ्लाई क्या है भाई, इज वेरी शॉर्ट। कितना शॉर्ट, ओनली 2 वीक। अब बताओ 2 वीक में एक पूरा अपना लाइफ साइकिल जी ले रहा है। अब इससे ज़्यादा और क्या छोटा चाहिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ बात इतनी ही नहीं थी, बात ये था कि ये ना, ये लेबोरेटरी में आराम से ग्रो हो जा रहा था, ठीक है, इजीली ग्रोइंग, इजीली ग्रोन इन लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी में ये आराम से ग्रो हो जा रहा है। तीसरी बात क्या, हैव मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, है ना, जैसा पी का था इसके भी थे, ठीक है। जैसे आई कलर इसका रेड भी पाया जाता है, वाइट भी पाया जाता है, इसका खुद का कलर, बॉडी का जो कलर है ब्राउन भी पाया जाता है, येलो भी पाया जाता है। इनके विंग्स के भी शेप अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इनका ना एक और चीज बहुत अच्छा था कि मेल और फीमेल इजीली आइडेंटिफाई हो जाते थे। अब यहाँ पर आया मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल आर इजीली आइडेंटिफाई। जैसे कि मेल का जो साइज होता है ना, इसके जो मेल का साइज जो होता है ना, ये शॉर्ट होता है, मतलब छोटा होता है ये, और फीमेल का जो साइज होता है ना, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, बिग साइज का होता है। एक अंतर तो ये है। और जब इनका हम लोग अगर लोअर एब्डोमेन देखेंगे तो फीमेल का लोअर एब्डोमेन ना ऐसे पॉइंटेड दिखेगा, ठीक है, फीमेल का जो लोअर एब्डोमेन होता है पीछे वाला पार्ट, और मेल का जो है ना ये ऐसे रहता है, ठीक है, पॉइंटेड नहीं होता। तो इससे हम लोग बहुत आराम से, एक तो साइज का भी आराम से दिख रहा है कि मेल कौन है फीमेल कौन है, फिर इसके लोअर एब्डोमेन से भी हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो क्या कर रही थी भाई, फ्रूट फ्लाई को इजीली क्या कर रही। और इसमें एक खासियत थी क्या, कि एक ही मेटिंग से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बन जाते थे, एक मेटिंग से, ठीक है, एक ही मेटिंग से बहुत सारे बच्चे होते थे। ये भी आराम वाला बात है, ठीक है। तो large number of fly is produced by a single mating, ठीक है। large number of fly is produced by a single mating। तो ये सारे जो कैरेक्टर थे ना, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसको कितना आराम है ग्रो करना। क्या करो, एक केला छिल के रख दो आप, है ना, अब उस पर वो खुद ही आएगा, उस पर वो खुद ही अंडे देगा, है ना, और जब उसके लार्वा फॉर्म आ गए तो आप उसका क्रोमोसोम निकाल के आराम से देख सकते हैं, है ना, बहुत ही आराम से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इन्होंने सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक कैरेक्टर को लिया, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया भाई, आई कलर को लिया, ठीक, आई कलर इसके रेड है और क्या है, वाइट है, ठीक। ये फीमेल को लिया इन्होंने, रेड कलर की फीमेल को लिया, वाइट कलर के किसको लिया भाई, मेल को लिया। जब इन्होंने क्रॉसिंग कराई इन दोनों की, ठीक है, जब इन्होंने क्रॉसिंग कराई तो जितने भी बच्चे आए वो कैसे आए, रेड आइज वाले आए, ठीक, F1 जनरेशन में सारे के सारे बच्चे कैसे आए, रेड आइज के आए। तो ये तो चलो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से मैच खा रहा है ना, मेंडल के एक्सपेरिमेंट से मैच खा रहे हैं। जब यहाँ जो हेट्रोजाइगस आया होगा, अभी देखेंगे हम लोग जीन्स का भी, जब हम लोगों ने फिर इसी रेड आई वाले फीमेल से फिर रेड आई वाले उसी से ना मेल से जब हम लोगों ने इसको क्या कराया भाई,
हेट्रोजाइगस होंगे दोनों। जब इनकी क्रॉसिंग हुई तो जो ऑफस्प्रिंग आए, है ना, इसमें 3 रेड थे और एक क्या था, 3 रेड थे और एक क्या था, वाइट था। ठीक है, 3 रेड थे, एक वाइट था। तो देखा क्या उन्होंने कि ये 3 रेड में 2 रेड जो है वो फीमेल है, ठीक है, एक रेड जो है वो मेल है, एक रेड जो है मेल है, और ये जो एक वाइट आया ये भी क्या है, मेल है। ठीक है, वो भी क्या है, मेल है। तब इन्होंने सोचा कि 3:1 का रेशियो तो आ गया बाहर से, लेकिन ये मेल ही क्यों वाइट आइज का हुआ, फीमेल क्यों नहीं हुई। ठीक है, फीमेल क्यों नहीं हुई, क्या यहाँ सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोम भी कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेंडल यहाँ पर चलिए 3:1 रेशियो आया है ना, लेकिन यहाँ पर जो सेक्स था वो वाइट, सेकंड जनरेशन में बहुत बार कराने के बाद भी बार बार क्या आ रहा है भाई, मेल ही का आ रहा है वाइट आई। ठीक है, फीमेल का वाइट आई नहीं आ रहा है, हालांकि भी दूसरे केस में आया लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा। तब वो सोचते हैं क्या, क्यों सारी फीमेल रेड ही हो जा रही है, मेल क्यों नहीं हो रहा है, मतलब और मेल भी रेड में आ रहा है लेकिन मेल वाइट में आ रहा है, फीमेल वाइट में क्यों नहीं गई सेकंड जनरेशन में। ठीक है, तब उनके दिमाग में एक चीज खटकी कि क्या इस क्रोमोसोम, अच्छा ये बता दूं मैं कि ड्रोसोफिला का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है भाई, 8 होता है। ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 8 होता है, मतलब कि ये 4 पेयर्स होंगे, है ना, तो 4 पेयर्स में 3 पेयर्स ऑटोसोम हो जाएगा और एक पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। और ये बिल्कुल ही हमारी तरह ही XX फीमेल होगा और XY मेल होगा। ठीक है, भले ही इसमें कितना है, 8 क्रोमोसोम है और भले ही हम लोग में कितना है, 46 है, पर एक इसका एक बहुत इंपॉर्टेंस ये भी है कि ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम से ये 60% मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है, 60% सिमिलैरिटी है इसकी, इसलिए ये एक्सपेरिमेंटल बेस से भी और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 60% कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी हम लोगों को दिखती है इसकी। ठीक, यहाँ तक हो गई बात क्लियर। अब उनके मन में क्या खटका, क्या ये रिलेटेड है सेक्स क्रोमोसोम से, है ना। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंक्लूजन निकाला। ठीक है, कंक्लूजन निकाला कि एक्स क्रोमोसोम के पास ही रेड आई का क्या है, रेड आई बोल रही, मतलब एक्स क्रोमोसोम के पास ही क्या है, आई कलर का कॉम्बिनेशन। मतलब आई कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब एलीज जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम में ही है, वाई में है ही नहीं, चाहे वो रेड हो चाहे वो वाइट हो। ठीक है, वो किस में है, एक्स में है, मतलब एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है। वाई में जो है वो आई कलर का कॉम्बिनेशन नहीं है, ऐसा उन्होंने कंक्लूजन निकाला। ठीक, आई बात समझ में। अब उन्होंने क्या किया कि अज्यूम्ड किया कि अगर x के पास ही है, ठीक है, अगर x के पास ही है क्या, आई कलर का जीन, ठीक, आई कलर का जीन, तो अगर ये फीमेल है, अगर ये क्या है, फीमेल है ना, तो आई कलर को हम लोग किससे करते हैं, W+, ये हो गया आपका रेड। ठीक है, मतलब जो डोमिनेंट आया, डोमिनेंट आ रहा था रेड। ठीक है, और सिर्फ W हो गया क्या, वाइट। ठीक है, ये हो गया रेड और ये हो गया वाइट। तो पहले तो हम लोग होमोलोगस में भाई दोनों एलील सेम वाला लेते हैं ना, प्योर मेंडल के हिसाब से। तो अगर ये फीमेल है तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन पाया जाएगा, इसके एक्स क्रोमोसोम में भी W+ और दूसरे में भी W+, ऐसा हो सकता है, तभी इनका आई रेड होगा। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप वाला याद करो कैसे था, या फिर इसका एक्स
एक पर है और दूसरे पे ये स्मॉल वाला, तब भी ये रेड कलर की हो का आई लिए होगी, क्योंकि ये डोमिनेंट है रेड कलर। एक में भी दिख रहा है तो होगा या तो ये कॉम्बिनेशंस, या तो ये कॉम्बिनेशंस की फीमेल होगी, या तो ये कॉम्बिनेशंस की फीमेल होगी। ठीक है, तब इसका आई का कलर क्या होगा भाई? रेड होगा। ठीक, तब इसके आई का कलर क्या होगा? रेड होगा। लेकिन फीमेल अगर है कोई वाइट कलर की आएगी, ठीक, फीमेल अगर कोई वाइट कलर आई की है तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? दोनों पर ही डब्लू होगा, क्योंकि एक पे भी हुआ तो रेड कलर की हो जाएगी। ठीक, और अगर मेल है, और अगर मेल है और रेड कलर का है, ठीक है, रेड है कलर का है, तो एक्स पे डब्लू प्लस होगा, ठीक है, और वाई पे तो है ही नहीं, है ना, वाई पे तो है ही नहीं। और अगर ये वाइट कलर का है मेल तो क्या होगा? एक्स पे ये शॉर्ट वाला डब्लू होगा और वाई पर तो है ही नहीं। ऐसा ही कॉम्बिनेशन बन सकता है। आया यहाँ तक समझ में? ऐसा ही कॉम्बिनेशन बन सकता है। अकॉर्डिंग तो वाइट पॉसिबल ही नहीं है। इस अकॉर्डिंग तो फीमेल में, तो फीमेल में वाई कहाँ होता है? मतलब वाइट कलर का तो पॉसिबल ही पॉसिबल होगा, अभी देखेंगे हम लोग कैसे कम होता है। ठीक है, ठीक, जब ये दोनों ही आ जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू तो होगा ना पॉसिबल। अब अगर इसकी मैचिंग होगी इसके साथ, इसकी मैचिंग अगर इसके साथ होगी तो नहीं आएगा? आएगा ना। इसकी मैचिंग होगी तो नहीं आएगा? आएगा, आएगा ना। फीमेल भी वाइट होगी। तब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि एलील्स ऐसे होंगे। फिर उसके फीमेल में अगर रेड आइज की है तो या तो ये कॉम्बिनेशंस होगा या तो ये कॉम्बिनेशंस होगा। अगर वाइट कलर की है तो ये कॉम्बिनेशंस होगा। अगर मेल है रेड कलर का तो ये कॉम्बिनेशन होगा, अगर ये है तो ये कॉम्बिनेशंस होगा। ठीक है, अब इन्होंने फिर इस तरह से एलील्स को ढूंढ करके क्रॉसिंग कराना शुरू किया। ठीक है, जैसे यहाँ पर रेड और वाइट आए थे और सारे के सारे रेड आए थे, तो प्योर अगर हम लोग ले लें, ठीक है, अब हम लोग प्योर ले लें, यहाँ हम लोगों ने क्या करा था? रेड फीमेल लिया था ना। तो मान लीजिए कि हम लोग ये प्योर वाला लेके चलते हैं। ठीक है, तो प्योर एक्स डब्ल्यू प्लस, ठीक है, फीमेल है ये। मेल कौन है भाई? मेल भी हम लोग प्योर ले लेते हैं, है ना। एक्स डब्ल्यू और वाई पे तो है ही नहीं। ठीक है, अगर अब इनका क्या कराएंगे हम लोग? क्रॉसिंग कराएंगे। क्या आएगा बताइए? इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ करिए, क्या होगा भाई? एक्स डब्ल्यू प्लस और एक्स पे डब्ल्यू। ठीक, इसका कॉम्बिनेशन, और ये क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी, है ना। किस आई की कलर की होगी भाई? एक भी दिख रहा है तो ये रेड कलर की होगी। ठीक, इनका इसके साथ कराए तो एक्स डब्ल्यू प्लस वाई, ये भी क्या होगा? ये क्या होगा? वाई है तो मेल है, लेकिन कलर कैसा है इसका? रेड है। ठीक है, ठीक है, अगर इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ हो तो रेड है फीमेल, और इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ हो तो हाँ मेल है और रेड ही है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिलियल जनरेशन ये बात तो सही है, सारे के सारे क्या आए? रेड ही आए, सारे के सारे रेड ही आए। ठीक है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब सेकंड जनरेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग? हाँ, जो रिकॉम्बिनेंट आया, मतलब कि जो मिक्सिंग आई है, प्योर को नहीं लेंगे, प्योर नहीं है, है ना, मिक्सिंग है। जैसे कि मिक्सिंग किसकी है? इसकी। ठीक, यही है ना, जो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिख रहा है भाई, हेटेरोजाइगस है ना ये। हाँ, हेटेरोजाइगस को ले लेते हैं हम लोग। ठीक, आप लोग को खुद भी करवाते रहना चाहिए कॉपी में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर रहे, है ना, खुद भी क्लियर रहना चाहिए। तो इसको अब हम लोग इसी को F1 जनरेशन वाले को, मान लो इस फीमेल और इस मेल को हम लोग क्या करेंगे? अब क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो X
एक्स का ये क्या है, डब्लू वाइट वाला जीन है, इसकी क्रॉसिंग अब होगी किससे, वाई से। ठीक ठीक, अब देखिए ये क्रॉसिंग हो रही है। अब ये देखिए क्या आया, फीमेल रेड कलर की है ना, होमोजाइगस आ गया भी है ना। और अगर इसका हम लोग ले तो ये क्या आएगा, ये भी रेड कलर का मेल आया, रेड मेल आया। ये क्या हो गया, फीमेल आई किस कलर की, रेड कलर की। और ये क्या हो गया, व्हाइट कलर का मेल, मेल आया वाइट कलर का, वही कॉम्बिनेशन आया जो नीचे आया था, है ना, जो नीचे आया था। ठीक है, मतलब कि 100% फीमेल रेड कलर की हो गई है यहाँ पे। 100% जो फीमेल है वो रेड कलर ली हुई है ना, जबकि 50% जो मेल है वो क्या है, रेड कलर का है। और जो 50% आपका क्या है, मेल है, वो कैसा है, वाइट कलर का है। ठीक है, या फिर हम लोग इस तरह 100% नहीं लिख कर क्या लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं कि 75% इसमें क्या दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, और 25% क्या दिख रहा है हम लोग को, वाइट कलर दिख रहा है। तो यहाँ भी 3:1 का कॉम्बिनेशन आया। ठीक है, यहाँ भी 3:1 का कॉम्बिनेशन आया। लेकिन अभी क्या पता चल गया हम लोग को कि आई कलर का जो जीन था वो सही में एक्स पर ही होता है, वाई पर नहीं होता। ये क्या हो गया, एकदम क्लियर हो गई ये बात। क्या क्लियर हो गया कि आई कलर का जो जीन है इज ओनली प्रेजेंट एट एक्स क्रोमोसोम। ठीक, एक्स क्रोमोसोम। ये बात हम लोगों ने क्या कर ली, इतनी बात हम लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक। अब ये आप लोगों को बुक में दिखेगा कि ये आपने इस तरह से आपको क्रोमोसोम बनाया हुआ दिखाई देगा। ठीक है, क्रोमोसोम बनाया हुआ दिखाई देगा आपको कि दोनों एक्स है भाई, और दोनों पे क्या है, W+ है, W+ है, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके आपको दिखेगा, है ना। क्लियर नहीं करने के लिए मैं बता देती हूँ। और चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये है भाई, ये W+ है, लेकिन ये कैसा है, W है, ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, एक्स में आपको 2 दिखाई देगा, और जो लिखा हुआ वही दिखाई देगा ऐसे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, जब मेल में केस में आएंगे तो एक में तो W+ दिख रहा है, और वाई को ऐसे शो किया हुआ कि इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, ऐसे ना शो किया हुआ है, बुक देखिए। और यहाँ भी ये है क्या, W है, और ये, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है कि ये वाई क्रोमोसोम है और इस पर जीन के कैरेक्टर नहीं है। ठीक, ठीक। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब इन्होंने क्या किया कि ये जो रिकॉम्बिनेंट्स आए हैं ना, ये जो रिकॉम्बिनेंट आया, इसका किसके साथ करवाया भाई, प्योर वाइट के साथ करा दिया कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग कहते हैं क्या, टेक्स्ट क्रॉस। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट क्रॉस। एक टर्म आया अब टेक्स्ट क्रॉस का। इतनी दूर तो हम लोग को समझ में आया ना। ठीक है, इतनी दूर तो आया समझ में बात।
अब इन्होंने क्या किया, टेक्स्ट क्रॉस कराया। टेक्स्ट क्रॉस क्या होता है? हाँ, टेक्स्ट क्रॉस क्या होता है भाई? हाँ, क्रॉसिंग बिटवीन हेट्रोलोगस क्रोमोसोम एंड होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, हेट्रोलोगस और होमोलोगस के बीच में अगर क्या हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट क्रॉस। टेक्स्ट क्रॉस, ठीक, क्रॉस, क्रॉसिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड हेट्रोलोगस। अभी तक तो हम लोगों ने इसकी क्रॉसिंग नहीं कराई थी ना, हम लोग केवल क्या करा रहे थे, पहले होमोलोगस की करा रहे थे, बाद में जो आ रहा था फर्स्ट जनरेशन में हेट्रोलोगस, उसी के साथ करा रहे थे। अभी तक यही काम चल रहा था, है ना। पर अभी उन्होंने टेक्स्ट क्रॉस कराया। टेक्स्ट क्रॉस जैसे कि यहाँ दिख रहा है, फीमेल आपकी ये रेड कलर वाली आई कि क्या है, हेट्रोलोगस है, ठीक है, एक में एक प्लस है और एक में ये है, ठीक है। इनकी क्रॉसिंग आप जिस मेल से करा रहे हैं वो भाई होमोलोगस है। अब वाई पे तो है नहीं, लेकिन प्योर मेल तो यही था ना, वाइट कलर का आई वाला यही था ना, ठीक है। अब इनकी क्रॉसिंग कराई, ठीक, ये कौन है, फीमेल है, ये कौन है, मेल है। इसकी आई की कलर क्या है भाई, रेड है, इसकी आई की कलर क्या है भाई, वाइट है, ठीक। अब जब इनकी क्रॉसिंग होती है, अब ये आया कहाँ है भाई, फर्स्ट जनरेशन में आया था ना, सॉरी सेकंड जनरेशन में आया ना। हाँ, अब देखिए, अब इनके बीच जब क्रॉसिंग होती है तब क्या बनता है, XW, क्या बना भाई, फीमेल है, हाँ, विथ रेड कलर आई, है ना। और जब इनकी कॉम्बिनेशन इसके साथ बनी तो XY, मेल है कैसा, रेड कलर का आई वाला, लेकिन जब इनकी कॉम्बिनेशंस बनी क्या हो गया, फीमेल किस आई की हो गई, वाइट आई की हो गई, ठीक है ना। और यहाँ आ गया फिर से क्या, वाइट कलर का मेल आ गया। कुछ गड़बड़ हो गया भाई, मेंडल तो ऐसा किए नहीं थे, है ना। यहाँ पर तो कुछ और ही कॉम्बिनेशंस आ गए हैं। एक फीमेल रेड कलर की, एक वाइट कलर की, एक मेल रेड कलर का, एक वाइट कलर का, मतलब 50% ने रेड, 50% रेड हैं और 50% जो है मेल और फीमेल दोनों ही क्या हो गए, वाइट कलर के हो गए, ठीक है, वाइट कलर के हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक, अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक। इतना करने के बाद मेंडल ने उसको अभी थोड़ा छोड़ दिया कि फीमेल भी वाइट कलर की होती है, ठीक है। अब इन्होंने जब वो कॉम्बिनेशन करवा रहे थे, जब इसका करवाया तो देखा कि फीमेल भी तो वाइट कलर की आई, लेकिन किस बेसिस पे आई, इसी बेसिस पे आई कि क्रोमोसोम जो है ना वो एक्स पर ही प्रेजेंट है, इसी बेसिस पे ना आ गई। हाँ, तो जब उन्होंने हेट्रोलोगस और होमोलोगस को कराया, मतलब टेक्स्ट क्रॉस किया, तो फीमेल भी वाइट कलर की दिखाई दी। इसलिए क्योंकि वो ड्रोसोफिला में देख रहे थे कि कुछ कुछ फीमेल वाइट कलर की है, तो भाई वहां कैसे आ रहा है जब हम लोग प्योर कर रहे हैं। तब यहाँ से उनको इस चीज का क्या हो गया, आंसर मिल गया, ठीक है। अब इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को यहीं पर रोका और अब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराना स्टार्ट किया, ठीक। अब वो दो दो कैरेक्टर लेंगे, किस लिए, क्रॉसिंग। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। लाइन से याद करो, हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने किया क्या, हाँ, पहले जब मॉर्गन जो थे उन्होंने रेड आई वाली प्योर फीमेल, है ना, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे जिसके रेड एलील्स ही प्रेजेंट है ना, उनका क्रॉसिंग कराया वाइट वाले मेल से, वाइट आई वाले मेल से, जिसमें सिर्फ वाइट कलर का ही जीन प्रेजेंट था, है ना। दोनों को कंबाइन किया तो जो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे जो उनके बच्चे हुए सब रेड कलर के हुए, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताता है, ठीक है। सेकंड में जब उन्होंने उसी को, है ना, जो आया
फर्स्ट जनरेशन में उसी का सेल्फ पॉलिनेशन कराया, या सेल्फ क्रॉसिंग बोलेंगे, यहाँ पे पॉलिनेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि प्लांट नहीं है यहाँ पे, है ना। जब उन्होंने सेल्फ क्रॉसिंग कराई तब देख रहे हैं कि 3 रेड और 1 वाइट, 3:1 का रेशियो तो है, लेकिन मेल ही वाइट है, फीमेल वाइट नहीं है ना। तब उन्होंने क्या थेसिस दिया, उन्होंने दिया कि जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं उसी पर आई कलर का जीन प्रेजेंट है और वाई पर है ही नहीं। और तब उस बेसिस पर उन्होंने जब क्रॉसिंग करानी स्टार्ट की, है ना, वो देखे कि भाई या तो रेड कलर की अगर फीमेल है तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है उसके दोनों क्रोमोसोम में, है ना। जीन के लोकेशन पे एक में हो सकता है रेड और दूसरे में भी रेड हो सकता है, तब आएगा। या फिर एक में भी रेड होगा तो भी आएगा कि डोमिनेंसी शो कर रहेगा भाई, क्योंकि रेड कलर डोमिनेंट कलर बन गया है। अगर व्हाइट कलर की फीमेल है तो दोनों पर ही क्या होगा भाई, हाँ व्हाइट कलर वाले जीन होंगे तभी होगा, है ना। और अगर रेड कलर का मेल है तो उस पर क्या होगा, एक पर तो रेड कलर का होगा, किस पर होगा, एक्स पर, क्योंकि वाई पे तो होता ही नहीं है ना। और अगर मेल व्हाइट कलर का है तो उसके ऊपर व्हाइट कलर वाला जीन होगा, क्योंकि वाई पर तो है ही नहीं, ठीक है। तब उन्होंने वैसा ही प्योर लिया भाई, प्योर लिया, है ना, होमोजाइगस। तब उन्होंने देखा कि जब इनकी क्रॉसिंग हुई तो हम लोगों को 3 रेड तो मिला, है ना, 3 रेड तो मिला, एक मेल मिला जो व्हाइट कलर का था, मतलब एक मेल मिला जो रेड ही कलर का था। फर्स्ट जनरेशन में तो सारे के सारे रेड ही हुए, डोमिनेंसी जैसा उन्होंने पहले देखा था। अब क्रोमोसोम फिट किया है उन्होंने यहाँ पर के, उसके बाद फिर से दोबारा क्रॉसिंग कराई हेटेरोजाइगस की, ठीक है ना। तो अब इन्होंने क्या लिया भाई, जो कि फर्स्ट जनरेशन में आए थे उसकी। तब इन्होंने देखा क्या कि दोनों एक्स क्रोमोसोम है फीमेल का, लेकिन एक पर है रेड का, एक पर नहीं है ना, एक पर व्हाइट का जीन है और मेल का एक पर रेड का जीन है। हेटेरोजाइगस को लिए थे हम, ठीक है ना। तब क्या देख रहे हैं कि एक तो आ रही है फीमेल जो रेड कलर की है, भाई दोनों ही कॉम्बिनेशन में रेड है, लेकिन दूसरा जब हम लोग कर रहे हैं तो मेल आ रहा है, ये भी रेड कलर का आ रहा है, तीसरा फीमेल आ रही है वो भी रेड कलर की आ रही है, और चौथा मेल आ रहा है लेकिन ये व्हाइट कलर का हो जा रहा है। जैसा उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में देखा था तो बिल्कुल वो ऐसा ही उनको नजर आया, लेकिन 75% रेड थे, 25% व्हाइट थी, लेकिन 100% इसमें फीमेल थी रेड, है ना। जबकि मेल जो था आधा रेड था और आधा व्हाइट था, ठीक। तब इन्होंने सोचा कि क्या फीमेल का व्हाइट कलर फिर कहाँ से नजर आ रहा है। तब इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने टेक्स्ट क्रॉस कराया, जो हेटेरोजाइगस फीमेल थी, है ना, उसका होमोजाइगस मेल के साथ करवा दिया क्रॉस, ठीक। तो जब उन्होंने ऐसा किया, हेटेरोजाइगस फीमेल को लिया और होमोजाइगस मेल को लिया, तब उन्होंने क्या पाया कि आधी फीमेल हो गई रेड कलर की, फीमेल और मेल दोनों ही, मतलब एक अगर रेड कलर की फीमेल है तो एक व्हाइट कलर की आई, एक रेड कलर का मेल है तो एक व्हाइट कलर का आया, ठीक। ये बात हो गई क्लियर यहाँ पे।